विपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने करीब 24 राज्यों का दौरा किया है, काफ़ी जनसभाएं की है, पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो इस 2 साल को कैसे देखते हैं? ये 2 सालों में तो अमित शाह छोड़िए, जिस प्रकार उन्होंने शुरुआत करी थी तब तो पूरे हाउस के अंदर देखा आपने, पहली बार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी 4-5 मंत्रियों खड़े होके अपनी बात कहनी पड़ी है उनकी स्पीच के बीच के अंदर। और लगातार वो जो किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के, गरीबों के, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, जो कमियाँ सरकार में होती है उसको लगातार उठाते रहते हैं, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी। बाहर भी आप देखते हो कि लगातार इंडिया गठबंधन के लोग धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और विपक्ष में ही होता है कि अपनी बात का मतलब होता है, विपक्ष की बात का मतलब होता है आम जनता क्या सोचती है देश प्रदेश के अंदर, उसको विपक्ष रिप्रेजेंट करता है सत्ता पक्ष के सामने। तो वो राहुल गांधी जी उसमें बहुत कामयाब रहे हैं, हर मुद्दे को नीच वाला लेके पूरे देश में आंदोलन शुरू किए। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी की परफॉर्मेंस को मैं कहना चाहूँगा कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर फिर से यहाँ दौरा करने के लिए, मेट्रो के लिए भी मैंने कह रहे सुना पढ़ा मैंने आज कि वो रिफाइनरी के अंदर ही मीटिंग करेंगी, पहले की तरह आम सभा नहीं करेंगे। आम सभा ही करनी चाहिए उनको, तो इतना बड़ा काम हुआ है और हमने बहुत ही उन्होंने विनय, हमारा अधिकार 3 निकल गया। उसके बाद में लगातार हम लोगों ने प्रयास सालों किए, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने HPCL से बात करके और ये रिफाइनरी की कंपनी बनवाई राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में। HPCL राजस्थान दोनों मिलकर वो कंपनी है। तो उनके ऊपर वो किस प्रकार उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं बार बार पूछता हूँ 5 साल रोके क्यों रखा, इसका जवाब दे प्रधानमंत्री जी दे, NDA गवर्नमेंट दे। उन 5 सालों में बर्बादी जो हुई है कि 37 करोड़ की रिफाइनरी 80 करोड़ की हो गई, इसका जवाब आज तक नहीं आया। किरोड़ी मीणा को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं और देखो मैं कह चुका हूँ, मैंने जब एक्शन में जो कहा वही बात है। किरोड़ी मीणा जी बहुत सीनियर नेता है उस पार्टी के, RSS कैडर के भी हैं। इसमें कई बार वो पार्टी छोड़ी वापस छोड़ी, उनके ऊपर है। पर वो सरकार बनने के पहले से ही सब पे आरोप लगातार है। अरे मैंने कहा तथ्य तो प्रस्तुत करो, तो उनके आर्ग्यूमेंट जवाब बड़ा बेतुका आया है कि तथ्यों की जरूरत ही क्या है। भाई आप कोई आरोप लगाओ तो कहो भाई ये आरोप इस प्रकार लगा रहे, इसमें ये सेक्शन फिगर है, वो नहीं बताएंगे। तो दोतासा जी एक पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, मंत्री रहे हुए हैं, उनको इस प्रकार से आप घेराबंदी कर रहे हो, ये अपना एक षड्यंत्र है कि दोतासा जी का नहीं है। दोतासा जी के माध्यम से पूरी कांग्रेस डैमेज करने का षड्यंत्र इनका BJP का है। और लगता है हाईकमांड और लोअर कमांड सब ने मिलकर तय कर रखा कि राजस्थान में, पूरे उत्तर भारत के अंदर सबसे मजबूत कांग्रेस संगठन भी है तो राजस्थान के अंदर है। आज राजस्थान में कांग्रेस को लोग याद करते हैं, गांव-गांव में, गली-गली में हमारी स्कीमों को याद करते हैं और इस सरकार के बारे में क्या कमेंट करते हैं ये मैं छोड़ता हूँ, मीडिया वालों भी छोड़ता हूँ। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं आज तक, इतने कम समय के अंदर जिस प्रकार से आम लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है करप्शन को लेके, विकास ठप हो गए, बिल्डिंगें खड़ी है, ना डॉक्टर है ना इक्विपमेंट है। ऐसी कुशासन तो आज तक कभी आई ही नहीं, ये मैं कह सकता हूँ जो आज चल रहा है। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, राजस्थान के संगठन को मुद्दे, 10 जनपद की यात्रा की जो मीटिंग में जो हुई उसके बारे में। 10 जनपद की यात्रा को जो है उसको, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चित्रण को ढूंढना नहीं चाहिए। वो राजीव गांधी नेशनल रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी या ट्रस्ट बना हुआ है,
उसमें सब ट्रस्टियों को बुलाया था, उसकी मीटिंग वो थी। इसलिए उनको कोई राजनीतिक गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं मीडिया वालों को। मैं बोल तो भी गया हूँ 2 मिनट पहले यार, 2 मिनट पहले ही बोला हूँ मैं। पैर वाली नहीं बताई, पैर पड़ने वाली बात नहीं बताई थी। उस समय आए थे तो क्या पैर पड़े थे, जिस तरह से डोटा अध्यक्ष ने कहा है, उस बात पे बताओ तो बताओ। अब आप क्यों आपस में जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं डोटा सारी पर, जी जी वो आरोप जानबूझ के कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं जी डोटा सारी के माध्यम से। गौरी मीणा जी जब सरकार में नहीं थे तब से आरोप लगा रहे हैं हम सब पर। जी उस हम सत्ता में थे और 2.5 साल हो गए उनको आए हुए। पहले वाला 2-2.5 साल और अब भी 2.5 साल, कल लगभग 5 साल आरोप लगा रहे हैं। 5-6 साल हो गए होंगे। आज तक वो कोई आरोप को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। कोई ना फैक्ट है ना फिगर है, खाली बस हवा में आरोप लगाते हैं। ये मेरा मानना है। इस प्रकार से ये जो माहौल ख़राब कर रहे हैं आपस के अंदर, वो अच्छी बात नहीं है। ये सत्ता पक्ष को छोड़ना चाहिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। वो तो जनता का क्या मूड है, क्या उनकी शिकायतें हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको रिप्रेजेंट करती है। हम सब विपक्ष में हैं, जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट करके हम सरकार को आगाह करते हैं, आलोचना करते हैं और उनको व्यक्तिगत रूप में लेने की बजाय हमारे जो आलोचना है उनको लेना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है। सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जो है लोगों को रिलीफ मिले, ये मेरा मानना है। सर, दिल्ली गए आप, बड़े नेताओं से बातचीत हुई, चर्चा भी आप कल दिल्ली दौरे में चर्चा है, सोनिया जी अभी से मैंने भी कहा आप- कि इसमें राजनीति गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। वो मीटिंग का जो थी वो राजीव गांधी नेशनल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें हम सब ट्रस्टी हैं। उन सबको कल मीटिंग थी, ट्रस्ट की मीटिंग थी, उसमें कोई राजनीतिक रूप से आपको हिसाब किताब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सर, राठौड़ साहब कह रहे हैं कि सर आप क्यू में हैं, अध्यक्ष बनने के सेकंड क्यू में हैं। ये कौन सा चलती रहती है सर आपको लेकर। राठौड़ साहब कौन से आगे, कई राठौड़ हो गए अब तो। अध्यक्ष बीजेपी राजेंद्र राठौड़ अलग, मदन राठौड़ अलग, धर्मेंद्र राठौड़ अलग, तो किसकी बात कर रहे हैं? चर्चा चलती है कि अशोक गहलोत जी भी नई भूमिका में जल्द आएंगे। अब आप बताइए, वो उनको किसने ये समझा दिया है अपनी पार्टी के सरकार के बजाय अपनी सरकार की परफॉर्मेंस बताए। इसका मतलब है कि मदन राठौड़ साहब जो बोल रहे पिछले एक लंबे अरसे से, वो कांग्रेस नेताओं को आपस में लड़ाने की बातें करते हैं। उनको पूछो, आपकी मेन जिम्मेदारी ये होती है सत्ता पक्ष की, अपनी सरकार की परफॉर्मेंस कोई है, उपलब्धियाँ हैं, उनको वो रखे जनता के सामने अपनी पार्टी के माध्यम से। दुर्भाग्य है कि कोई उपलब्धि है ही नहीं सरकार की। इसका मतलब ना सरकार के मंत्री बोल पा रहे हैं, ना बीजेपी के अध्यक्ष बोल पा रहे हैं, वो जरूर बातें करते हैं कांग्रेस के बारे में वही। तो इनको पूछो भाई, आप अपनी पार्टी की सरकार है, उसकी उपलब्धियों को कब बताओगे? ऐसी सरकार देखी नहीं। पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा रिएक्शन सरकार के प्रति, आक्रोश बहुत भयंकर है। प्रतापनगर में सर एक महिला पे वो डाल दिया गया था वो पानी वो बहुत गंभीर घटना है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि लाल बत्ती में रुकूंगा, मेरे कारण से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो। अब कोई पूछे उनको, वो तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहता रुके, क्योंकि सिक्योरिटी कोई बदतमीजी कर दे, कोई कुछ भी कर दे, तो मुख्यमंत्री को लाल बत्ती में तो रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने उनके स्टेटमेंट को उस पर भी खारिज किया था कि ये अच्छी बात नहीं है, पर उनका जो कमिटमेंट था उन्होंने कोई जस्टिफाई नहीं किया कि नहीं, मैं क्यों नहीं रुक रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पर उनके कारण से पुलिस वालों को ऐसा माहौल बना रखा है हड़बड़ी का, इतने घबरा जाता है कि मुख्यमंत्री निकाले, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा। उस चक्कर में आपने गरीब ठेले वालों के गर्म पानी को उछल के वो धक्का दिया, ठेले को कुछ किया कि आप बताइए, वो गरीब परिवार यूपी का आया हुआ है, क्या बीत रही होगी परिवार पर। और दुर्भाग्य देखिए आप, अगर मुख्यमंत्री गाड़ी या काफिले की गाड़ी से थोड़ी टक्कर लग जाती है तभी हम चिंता करते हैं कि मुख्यमंत्री काफिले की जो गाड़ी पीछे चल रही थी, आगे चल रही थी,
या खुद ही गाड़ी से ही टक्कर लग जाती, थोड़ा बहुत टक्कर लग जाती तो हम बहुत उसको लेते गंभीरता से। दुर्भाग्य देखिए इतनी बड़ी उनके जल गई, लेडीज़ का हिस्सा जल गया, फिर पूछताछ नहीं करी, इलाज कराने की उनको वही एक कमिटमेंट होता है ना आदमी का, वो भी नहीं किया, कोई मदद भी नहीं करी। ऐसी मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार संवेदनहीन ये भी पहली बार आई राजस्थान के अंदर।